हेलो माय डियर स्टूडेंट, 60 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे प्रतिबिंब का बनना, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। आपने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना खूब बढ़िया से देख लिए होंगे, क्लास आप पढ़ लिए होंगे। अब आज हम लोग की क्लास चलेगी अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस के प्रतिबिंब का बनना जो है बहुत स्थितियों पर बनता है, लेकिन हम लोग को केवल बस जो है दो स्थिति पढ़ना है। दो स्थिति, पहला स्थिति कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा स्थिति कहता है कि जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। ये दोनों स्थितियां हम लोग को पढ़ना है, अवतल लेंस के द्वारा है। मैं यहाँ पर आपको पहली स्थिति लिख दिया हूं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी स्थिति मैं लिख दिया हूं कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र सी के बीच स्थित हो, तब उस पर लगने वाले यानी कि बनने वाले किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि दोनों प्रतिबिंब छोटे बनेंगे, दोनों प्रतिबिंब सीधा बनेंगे, दोनों प्रतिबिंब आभासी बनेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब कहीं पर बने इससे मतलब नहीं है, आपको कहीं पर बनता है वो प्रश्न में नहीं पूछा जाता है, आपको बहुविकल्प में इसमें पूछा जाता है कि पता ना माइकवा आना कि आप काटे के पड़े। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का आपको डायग्राम बनाना है। अवतल लेंस का जो है डायग्राम बनाते हैं तो उसका परिभाषा क्या होता है। किनारों पर चौड़ा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। लेंस वह लेंस जिसके किनारों पर चौड़ा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यह जो है आपका एक हम खींचेंगे, इसमें लेंस का द्वारक खींचते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहां से देखिए कि इस पर जो है लेंस के बीचों बीच भाग से एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जो प्रकाशित केंद्र से होता हुआ ये जाता है, और इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यह आपका लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित करते हैं। और कह रहा है कि वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो ये वस्तु का आपका एक फोकस यहाँ पर F2 हो जाएगा, और यहाँ पर वस्तु का फोकस आपका F1 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिरा बढ़ा दीजिएगा। हो गया। अब वस्तु कह रहा है कि अनंत पर स्थित है, तो यहां पर मैं अनंत पर वस्तु स्थित कर दिया। ठीक है, अब वस्तु स्थित हो गया है, तो आपको यहीं पर बताना है कि वस्तु पर चलने वाली प्रकाश की किरण, जब दोनों हमारी प्रकाश की किरण, दो हमेशा प्रकाश की किरण चलती हैं। आप लोगों ने नियम पढ़ा था, दो हमारी प्रकाश किरण चलेंगी हमेशा, और वस्तु के सिरे से दोनों प्रकाश की किरण चलती है। कहां से चलती है? वस्तु के सिरे से दोनों प्रकाश की किरणें हमारी चलती हैं। तो अब देखिए कैसे चल रही हैं। वस्तु स्थित हो गया। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु के सिरे से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, अब वस्तु के सिरे पर आती है, और लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात यह क्या हो जाती है? मुख्य जो है अपसरित हो जाती है। अपसरित हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह F2 से आती हुई प्रतीत होती है। यह F2 से आती हुई प्रतीत होती है। अब लग रहा है कि यहां से ये प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक है, फिर यहां पर आपके दूसरी प्रकाश की किरण है। अब यहां से इसी वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण अब लेंस में अपवर्तित होती है, और वह अपसरित हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरण F2 से आती हुई प्रतीत होती है। अब यहीं पर जो आपकी प्रकाश की, जहां पर दोनों जिस बिंदु पर मिली है, वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहीं पर क्या बना? वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना?
इसका प्रकृति बताया जाता है। देखिए इसकी प्रकृति हम लिखेंगे, प्रकृति, इसकी प्रकृति लिखा जाता है। देखो बालक, तो अब जब वस्तु अनंत पर स्थित है, क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत, वस्तु से अत्यंत बहुत छोटा, कैसा बनेगा, अत्यंत बहुत छोटा बनता है। और कहां बनता है, ले वस्तु के तरफ ही, वस्तु के तरफ ही, वस्तु के तरफ ही द्वितीय फोकस यानी कि F2 पर प्राप्त होता है, F2 पर प्राप्त होता है। ठीक, यह है आपका प्रतिबिंब हो गया, समझ में आ गया, ये प्रतिबिंब हो गया, इसकी ये प्रकृति हो गई। पहला इसमें आपका हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित है। आपको ध्यान से इसी तरह से आपको डायग्राम इसमें बनाना होता है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम इसकी दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, और दूसरी स्थिति है, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र C के बीच स्थित हो, तो आपको एकदम सडनली यहां पर बनाना है एक अवतल लेंस, जो किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में पतला होता है, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। हो गया। अब यहीं पर एक हमारी काल्पनिक रेखा खींची जाएगी और यह लेंस के बीचों बीच भाग से गुजरती है, और लेंस के मध्य भाग में एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं प्रकाशित केंद्र, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं पर आपको दिया गया है कि वस्तु किसके किसके है, अनंत तथा प्रकाशित केंद्र C के बीच है। अब यहाँ पर ये अनंत और प्रकाशित केंद्र C के बात किया गया है, लेकिन जब भी हमारी प्रकाश की किरण यानी कि वस्तु से जब भी प्रकाश की किरण चलती है, तो यह किसी न किसी मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, किसी न किसी एक बिंदु पर जाकर के ये मिलती है। जिस बिंदु पर मिलेगी तो इस लेंस का यह द्वितीय फोकस कर देंगे, द्वितीय फोकस हो जाएगा, और यह लेंस का ये प्रथम फोकस हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि वस्तु कहां रखी गई, अनंत और प्रकाशित केंद्र C के बीच रखी गई है, तो यहां पर आपकी रखी गई है वस्तु, ये वस्तु रख दी गई, वस्तु रखा गया। अब वस्तु रखा गया तो वस्तु A और B है, वस्तु क्या है, A और B। जब हम उसमें जब क्लास चला रहे थे तो अवतल लेंस के उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें बताया गया था कि जब मुख्य अक्ष पर स्थित हो जाती है तो आपके जो रूल पढ़ाएंगे नियम, उसके नियम का आपको फॉलो करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब वहां से अब नियम को फॉलो करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित हो गई है वस्तु, वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो गई। जब मुख्य अक्ष पर स्थित हो गई तब इसका हम बनाएंगे, तो इसका लिखा जाएगा रूल। क्या लिखा जाएगा, इसमें रूल क्या लगेगा, देखिए इधर रूल आपको फर्स्ट रूल, पहला तो फर्स्ट रूल लगेगा, ठीक है। इसमें पहला रूल लग रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती है। लेंस में अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अपसरित हो जाती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की किरण F2 से आती हुई प्रतीत होती है, F2 से जाती हुई प्रतीत होती है। सीधी सी बात है, F2 से, ठीक है, F2 से जाती हुई प्रतीत होती है। आप लोग सीधा खींचिएगा, थोड़ा सा हमसे टेढ़ा हो गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह आपका ये अपसरित है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब यह दिया गया है।
अब फिर यहीं पर आपको रूल नंबर 3 कहता है बालक, यहां पर रूल नंबर अब 3 लगाइएगा, यहां पर 1 लग गया। अब यहां पर रूल नंबर 3 कहता है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। अब ये हमारी प्रकाश की किरण चली गई और जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरण काटती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहीं पर क्या बना, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। यह आपका ए डैश हो जाएगा और यह बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर दिया गया है, तो अब इसकी प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए ध्यान से, अब इसकी प्रकृति हो जाती है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र सी के बीच स्थित होती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और लेंस के तरफ ही प्रकाशित केंद्र और F2 के बीच प्राप्त होता है। इसके F2 के बीच प्राप्त होता है। तब इसी को आप लोग प्रकृति भी लिखिए, इसका प्रकृति हो जाएगा प्रकृति। जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के प्रकाशिक केंद्र सी के बीच स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी छोटा तथा सीधा वस्तु के ओर ही ठीक है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब F2 व प्रकाशित केंद्र C के बीच प्राप्त होता है। यह दे दिया गया आपको, ये प्रतिबिंब हो गया। समझ में आ गया। अब यहीं से आप लोग को ये पूरे प्रतिबिंब हम आपको समझा दिए। आपको जो है यह 3 आपके लेक्चर में होगा। पहला लेक्चर आपका होगा इसमें प्रतिबिंब का, जो प्रतिबिंब बनने का नियम दिया गया होगा वो आपके 3 नियम होगा। फिर दूसरा लेक्चर आपका होगा और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। और ये तीसरा लेक्चर हो गया आपका कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, और इसमें से आपको जो भी स्थिति पढ़ाई गई है सब आपके परीक्षा में आते हैं और एकदम निश्चित रूप से परीक्षा में आते हैं और आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। जो परीक्षा की दृष्टि से रहेगा वही आपको पढ़ाए जाएंगे और वही चीज आप लोग को पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है आपका धीरे धीरे केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी वही पढ़ाए जाएंगे जो आपके हर साल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।